दो दिग्गजों के बीच अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। उमा भारती और कप्तान सिंह सोलंकी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, उमा भारती के विचारों से कप्तान सिंह सोलंकी सहमत नहीं है। कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लठ से नहीं, और ये हिंसा का हिस्सा है। ये ट्वीट किया गया है कप्तान सिंह सोलंकी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि कानून से भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन विचार नहीं बदले जा सकते। संस्कारों से ही विचार बदलने की जरूरत है। आपको जानकारी दे दें कि उमा भारती ने शराबबंदी के लिए लठ शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि लठ से शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि उमा भारती ने बाद में इस पर ट्वीट भी किया और ये भी कहा कि मुझे लठ शब्द का प्रयोग करने का जरा भी रंज नहीं है। कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी और इसलिए बीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे। 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात में मैं अडिग हूँ। एक भी व्यक्ति कोरोना काल में तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए और ये जन जागरूकता से नहीं होगी बल्कि लठ से ही होगी, ये उमा भारती ने कहा था। जिसके बाद कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया और लिखा कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लठ से नहीं, ये हिंसा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कानून से भय पैदा किया जा सकता है, विचार नहीं बदले जा सकते। और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, इसे विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि उमा भारती की तरफ से ये कहा गया कि जन जागरूकता से शराबबंदी नहीं हो सकती, लठ से ही बंद होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस उमा भारती के इस बयान का समर्थन कर रही है। कप्तान सिंह सोलंकी पूर्व राज्यपाल, उन्होंने कहा कि ये हिंसा का हिस्सा हो सकता है। क्या एक नई बहस को छेड़ा गया है या इसे आप किस तरह से देखते हैं? राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं पीछे जाना चाहूंगा जया, और पीछे तब जाना चाहूंगा जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी, यानी 2003, और उमा भारती जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अभियान की नेतृत्व करता थी, चुनावी अभियान की, और संगठन महामंत्री का दायित्व निभा रहे थे उस समय मध्य प्रदेश में कप्तान सिंह सोलंकी। तो अगर हम थोड़ा जड़ों की तरफ जाएंगे, पीछे लौटेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ये रार और तकरार का सिलसिला, इसकी नींव तभी पड़ी थी, यानी 2003 में पड़ी थी, क्योंकि उस समय बतौर मुख्यमंत्री उमा भारती जी की कार्यप्रणाली को लेकर कप्तान सिंह सोलंकी जो संगठन मंत्री थे वो संतुष्ट नहीं थे। उस समय प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का दायित्व कैलाश जोशी जी निभाते थे, जो अब स्वर्गीय है, दुनिया में नहीं है। और ये माना जाता था कि उमा जी जिस तरह से उनकी अपनी एक शैली है कि वो बहुत एक अलग मुख्तलिफ अंदाज में चलना उनको पसंद है, वो लीक छोड़कर चलना पसंद करती हैं। तो लीक छोड़कर चलना बीजेपी जैसी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा ये मानती है कि कुछ चीजें, कुछ परंपराएं बनी हैं, तो कप्तान सिंह सोलंकी और उमा भारती जी के बीच में जो ये मतभेद थे, इनकी नींव है 2003, और यही नींव जो पड़ी उस समय मतभेदों की, मैं समझता हूं कि ये उसी का प्रगटीकरण है। क्योंकि उमा भारती जी ने जब ये कहा कि वो लठ से शराबबंदी कराएंगी, तो जब उनसे पूछा गया मीडिया की तरफ से कि लठ से आपका आशय क्या है, तो उन्होंने कहा लठ से मेरा आशय ये नहीं है कि लठ मारकर या कहीं कोई लाठी निकाल कर कोई आंदोलन किया जाएगा। लठ से मेरा आशय है कि हम इसमें दबाव का काफी प्रयोग करेंगे और एक शक्तिशाली आंदोलन की स्थिति बनाएंगे, जिसको मैं लठ के रूप में प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन कप्तान सिंह जी ने जिस तरह से उसको हिंसा से जोड़ दिया, तो उमा जी को भी निश्चित तौर पर ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी इसका प्रतिकार किया है। तो आप देखेंगे अगर पीछे, तो ये दोनों नेताओं के बीच में मतभिन्नता और मतभेद का सिलसिला पुराना है, और यही वजह है कि ये रार और तकरार जैसा ये मंजर जो हमारे सामने है, इसको हम देख रहे हैं। जया। बिल्कुल, और ये मंजर कहाँ तक जाता है शरद जी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका सर।
इतने विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो दो दिग्गजों के बीच बीजेपी के वार पलटवार चल रहा है और आप देखिए कप्तान सिंह सोलंकी जिन्होंने उमा भारती के ट्वीट पर बताया है कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लठ से नहीं, और ये हिंसा का हिस्सा है। दूसरी तरफ उमा भारती ने कहा कि मुझे लठ शब्द का प्रयोग करने में जरा भी रंज नहीं है।